वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई जिलों में हिंसा भड़क उठी है, जिसमें मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा अशांति है। मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली में विरोध प्रदर्शन हुए जो हिंसक प्रदर्शनों में तब्दील हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पथराव किया। हालात ऐसे हो गए कि इंटरनेट बंद करना पड़ा और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार काबू नहीं कर सकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह हिंसा वक्फ के नए कानून के खिलाफ हो रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के बारे में मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वक्फ कानून के विरोध में यह हिंसा भड़की है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मेरा एक तर्क है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह पहले ही ऐलान कर दिया है कि चाहे मुझे गोली मार दो तब भी पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम 2025 लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन फिर भी वक्फ को लेकर देश भर में सबसे ज्यादा अशांति ममता बनर्जी के बंगाल में है। आखिर ऐसा क्यों है? हिंसा भड़कने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। पोस्ट बंगाली भाषा में है, इसलिए मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। ममता बनर्जी ने लिखा, सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत और संयमित रहें। धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक व्यवहार में शामिल न हों। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे मत भड़काओ। जो लोग दंगा कर रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, हमने वो कानून नहीं बनाया है जिसे लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। तो फिर दंगा किस बात पर है? यह भी याद रखें कि हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि धर्म का अर्थ है मानवता, दया, सभ्यता और सद्भाव। सभी लोग शांति और सद्भाव बनाए रखें, यही मेरी अपील है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी गोली बारूद की बात करती हैं तो कभी शांति की अपील करती हैं। अपने लिखे गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ममता जी, हो सकता है कि आपको दंगा भड़काने वाले का पता लगाने में वक्त लग जाए, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपके सूबे में दंगा भड़काने वाला कौन है। अगर आप में हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। सिद्दीकुल्ला चौधरी को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। 2 दिन पहले की बात है जब आपकी ही सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया था। ममता जी, आपने भी सुना होगा कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग उठाई। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी के नेता हैं, मोदी सरकार के फैसले के विरोध कर रहे हैं, उनका यह हक है। लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी ने जो आगे कहा वो भाषा दंगा भड़काने वाली ही थी। आपके मंत्री चौधरी ने कहा कि कोलकाता में जाम लगाना है तो हम कोलकाता में 50 जगहों पर 2000 लोगों के समूह को इकट्ठा करके यातायात रोक सकते हैं। हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन बाद में ऐसा होगा। जिलों के बाद हम कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। कोलकाता में 50 जगहों पर 10,000 लोग होंगे। आपके नेता दंगे भड़का रहे हैं और आप कहती हैं कि राजनीति के लिए दंगे मत भड़काओ। जो लोग दंगा कर रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपके ही मंत्री लोगों को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। आप कहती हैं कि वक्फ कानून हमने नहीं बनाया, जिसे लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। आप अपने सूबे में अपने राज्य के लोगों को भड़काएंगी कि मुझे गोली मार दो तब भी मैं वक्फ लागू होने नहीं दूंगी। आपके मंत्री कोलकाता को ठप करने की बात करते हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि आप पश्चिम बंगाल में हालात को काबू करने में नाकाम हो चुकी हैं। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को अराजकता और आग में झोंका जा रहा है।
वक्फ कानून का विरोध कर मुस्लिमों ने दिन दहाड़े पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। पुलिस के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, पथराव किया। ये ममता की जहरीली वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने चंद कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया है। बंगाल के लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर की बात तो छोड़िए ममता जी, आपने तो मंत्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी सबसे बड़ी मिसाल है। ममता बनर्जी तो खुद भी लोगों को भड़काने में पीछे नहीं है। अरे आप जो नहीं कर सकती, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? ये आप भी जानती हैं कि आपके बस की बात नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ अधिनियम 2025 को पश्चिम बंगाल में लागू होने से रोक सके। आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि संविधान आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। फिर भी ना जाने क्यों आप मुस्लिम समुदाय से झूठ बोल रही हैं। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में जो हो रहा है उसका कारण आप हैं और सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे आपके नेता हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। खुलेआम कोलकाता पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन की तरह पश्चिम बंगाल की सड़कों पर धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं, या यूं कहना चाहिए कि धमकी दे रहे हैं। वो आप ही हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है तब तक आपकी संपत्तियों की रक्षा ममता दीदी करेगी। आप ये भी जानती होंगी कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के कब्जे में कितनी संपत्ति और जमीन है। पश्चिम बंगाल में वक्फ की 82,012 एकड़ में फैली 80,480 प्रॉपर्टी है। आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश में 11,712 एकड़ भूमि में फैली 1,24,720 संपत्तियां हैं। आपके पड़ोसी राज्य हिमंता बिस्वा शर्मा के असम में वक्फ की 6,618 एकड़ में फैली 2,654 प्रॉपर्टी है। लेकिन यूपी और असम में एक चिंगारी भी नहीं भड़की, लेकिन आपका पश्चिम बंगाल जल उठा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यही बात एक्स पर लिखी है। उन्होंने लिखा, लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम में आज स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, सिवाय 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों के, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के खिलाफ 150 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले व्यापक जमीनी काम के लिए असम पुलिस को मेरी बधाई। असम भर में लोग जाति, पंथ और समुदाय और धर्म से परे हैं, भावना में एकजुट हैं और खुशी और सद्भाव के साथ हमारे प्रिय बोहाग बिहू का स्वागत करने के लिए उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता जी, क्या आपने इस बात का आकलन नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ कि जहां 40% मुस्लिम आबादी है उस असम में विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, लेकिन आपके बंगाल में 30% आबादी है और इतना हंगामा बरपा हुआ है? बड़ी अजीब सी बात है। और आदित्यनाथ योगी के यूपी का तो क्या ही कहें। ममता जी, मुद्दा ये है कि आप और आपके मंत्री ही मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने सूबे में कानून व्यवस्था को चौकस बनाने में लगे हुए हैं। और आप कहती हैं कि कानून केंद्र सरकार ने बनाया है तो जवाब केंद्र सरकार से मांगो। फिर आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठी हैं? कुर्सी खाली कीजिए। अगर पश्चिम बंगाल आपसे नहीं संभल रहा है तो कुर्सी खाली कर दीजिए। और जहां तक रही वक्फ अधिनियम 2025 की बात, तो आप तो पहले भी बंगाल के लोगों को धोखा दे चुकी हैं जब पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी ऐसा कहा था आपने। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाई? कहने का मतलब यह है कि जो कर नहीं सकती उस पर बयानवीर क्यों बनती हैं? अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप जानती हैं कि संसद में पारित कानून को आपको पश्चिम बंगाल में लागू करना ही होगा। तो खाली बयानबाजी करके मुसलमानों को धोखा मत दीजिए और एक्स पर दंगाइयों की तलाश का ड्रामा मत कीजिए। अपने आसपास नजर घुमाइए, आपको सूबे में दंगे भड़काने वाले आपके आसपास ही खड़े मिलेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।